Hello everyone. But in the last video, I have discussed with you exercise 1.1, 1.2 and 1.3. In this video, I will be discussing exercise 1.5 and 1.6. Exercise जो 1.4 है बेटा वो आपके सिलेबस से हट गई है. And before discussing exercise 1.5 and 1.6, I have to explain you something. ये लिख भी लीजिएगा बेटा, very important. Rational plus irrational, rational minus irrational, non-zero rational into irrational, non-zero rational divided by irrational. क्या आएंगे आंसर्स? देखिए बेटा, रैशनल प्लस इरैशनल जैसे मैं लेता हूं 2 रैशनल और √3 इरैशनल. तो रैशनल प्लस इरैशनल जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? इरैशनल नंबर. 2 और √3 को अगर आप प्लस करोगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दैट मींस रैशनल प्लस इरैशनल इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर. रैशनल में से अगर इन दोनों को जगह माइनस लगा दो आप 2 माइनस √3 तो भी आपका आंसर क्या आएगा? इरैशनल. नेक्स्ट इज, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लगा है? अगर आप नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर चूज करोगे और उसको इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 रैशनल हो गया √3, तो 2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 2√3 आ जाएगा. और 2√3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दैट मींस इट विल बी एन इरैशनल नंबर. सेम हियर, डिवाइड करोगे तब भी इरैशनल नंबर आएगा. अब यहाँ पर नॉन जीरो क्या लिखा? अगर जीरो ले लेता हूं, अगर मैं सिंपल यहाँ रैशनल लिखता तो रैशनल नंबर जीरो भी हमारा रैशनल नंबर है, तो जीरो को अगर इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो. दैट मींस वो रैशनल हो जाएगा. तो इसलिए हमें यहाँ नॉन जीरो स्पेसिफाई करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एनी रैशनल नंबर बी जीरो, तो वो हमारा रैशनल आ जाएगा. तो जीरो को छोड़ के अगर आप कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इरैशनल नंबर से तो हमारा आंसर इरैशनल ही आएगा. देखिए बेटा, आप सिंपल सी एक्सरसाइज है 1.5 एंड 1.6 वो डिस्कस कर लेते हैं. Next is exercise 1.5, question number 1. Classify the following numbers as rational or irrational. First is 2 minus √5. Beta, it is a rational number and it is an irrational number. Rational minus irrational is irrational. तो ये irrational आएगा. Next one is 3 plus √3, 3 plus √23, sorry, minus √23. If you open the bracket, तो ये कट जाएगा, तो आंसर इज 3 विच इज अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट बेटा, 2√7 अपॉन 7√7. √7 कट गया तो 2/7. 2/7 इज अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज 1/√2. रैशनल, 1 इज रैशनल, √2 इज इरैशनल एंड इट इज अ नॉन जीरो रैशनल. तो रैशनल, नॉन जीरो रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो वो क्या आएगा हमारा? इरैशनल. फिफ्थ पार्ट 2π. अब बच्चे क्या सोचेंगे? 2 इंटू 22/7, 44/7, तो हमारा रैशनल आ गया. बेटा पाई जो है, जो आप 22/7 और 3.14 आज तक लेते आए हो, वो हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है. वो हमारी एक सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए, मतलब कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको दी हुई है 22/7 एंड 3.14, और उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है. एक्यूरेट वैल्यू जो है 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग चलती है. दैट मीन्स वो हमारा जो पाई होता है वो हमारा इरैशनल नंबर होता है. तो 2 हमारा क्या है? रैशनल. और पाई क्या है? इरैशनल. तो रैशनल इनटू इरैशनल इज इरैशनल. तो 2π हमारा इरैशनल होता है. ध्यान रखिएगा बेटा. नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. 3 plus √3, 2 plus √2. सिंपल है बेटे, जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट ईयर 8th क्लास में मल्टीप्लाई करना सीखे थे वैसे ही करेंगे. पहले 3 को इससे करा, 3 को 2 से, तो कितना आया? 6.
3 को √3 से करा तो 3√3, फिर 3 को इससे करोगे 2 से तो 2√3। कुछ गलती कर दी मैंने बेटे, यहां पे √2 है। एंड √2 इंटू √3 इंटू √2 इज √6। तो अब देखते बेटे सिंप्लीफाई हो सकता है। √2 ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन 3 + 2 बच्चे करते हैं 5 और ये आ जाएगा, ऐसे नहीं होएगा। जस्ट लाइक अगर आप ये इसकी जगह x ले लो और इसकी जगह y ले लूं, क्योंकि ये दोनों रूट्स डिफरेंट है, तो ये 3x + 2y को क्या आप ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। सिमिलरली √2 एंड √3 कांट बी एडेड। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आप x और y को मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, xy आ जाएगा, लेकिन आप प्लस नहीं कर सकते। ऐसे ही सेम है, आप √2 और √3 को मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, √6 आ जाएगा, लेकिन √2 को प्लस नहीं कर सकते √3। बस जस्ट लाइक सेम लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो। तो √2 और √3 आर अनलाइक टर्म्स, √2 + √2 आर लाइक टर्म्स, तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बस यही आंसर आएगा कि ऑल आर अनलाइक। ये √6 है, ये √3 है, ये √2 है, 6 तो बिल्कुल अलग ही है। तो दीज 4 टर्म्स आर अनलाइक। नेक्स्ट बेटा, सेकेंड पार्ट, 3 + √3 एंड 3 - √3। अब यहां देखोगे आप a + b -b वाली आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b। ये दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो इसकी आइडेंटिटी होती थी a² - b²। तो इसे करेंगे 3² - √3²। तो ये आ जाएगा 9। √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 × √3 इज √9 एंड √9 इज 3। ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया 6। ये ध्यान से समझ लेंगे एक बार, √3 को √3 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर सेम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा सेम आंसर रूट हट जाता है, तो 3। अगर मैं बोलूं √5 × √5 तो 5 आएगा, √100 × √100 100। नेक्स्ट बेटा, थर्ड पार्ट, √5 + √2 होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर। द आंसर विल बी a² + b² + 2ab। तो a हो गया हमारा √5 + b² + 2 × a × b। तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 + 2√10। 5 + 2 is 7 + 2√10। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा, फोर्थ पार्ट, √5 - √2 √5 + √2, यही है। तो a + b - b, a² - b² a² - b²। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 3 इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, recall that pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? जो मैंने पाई की आपको वैल्यू बताई, वहां पर मैंने आपको बताया जो 22.7 है 3.17 है, it's just the approximate value, it is not the actual value of pi. The actual value of pi is 3.14, non terminating, non repeating, that's why it is an irrational number. अगर आप कोई भी नंबर चूज करते हो, स्केल से आप मेजर करते हो 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज नॉट द एक्चुअल, क्योंकि नंबर्स बहुत क्लोज हैं। अगर आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी तो 1.1 समथिंग कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स वो इररेशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेंथ लेकर चलते हैं वहां पर। ठीक है, हम 1 लेना है तो हम वहां पर स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज नॉट एक्चुअल, वो अप्रोक्सीमेट थोड़ा होता ही, क्योंकि इधर उधर भी थोड़ा सा हो गया तो नंबर 1 से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे आ सकता है। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारी इररेशनल नंबर होती है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, रूट, देखिए नंबर लाइन जो है मैंने आपको बताई थी √2 को नंबर लाइन प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था मेरा वीडियो का इस चैप्टर का, उसमें मैंने √2, √3, √5, √10,
13√17 मैंने आपको रिप्रेजेंट करवाया था, लेकिन ये वाला डेसिमल में है, √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले आप क्या करेंगे, √9.3 को करना है नंबर लाइन पर। तो पहले एक लाइन बना ली ए बी, जितनी भी लेंथ दी हुई है आपको उसकी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर दीजिए, ये सी ले लेंगे, इट इज जस्ट 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, एसी का, पूरा एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो एसी का मोर देन हाफ लेकर, मतलब कंपास लोगे, ए पर रखोगे, मोर देन हाफ लेकर एक ऊपर कट और एक नीचे कट, मतलब ऐसे। सी पर रखकर वही सेम रेडियस का एक ऐसे कट और एक ऐसे, इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहां से जाएगा ये, ठीक है। इसे आप दे दो ओ, फिर ओ पर रखकर कंपास को ओ पर रखकर और ओ ए रेडियस लेकर, मतलब ऐसे लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे, मतलब ऐसे ओ पर रखकर कंपास को एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। एक सेमी सर्कल हो गया। अब बी पर रखकर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, वही 90 डिग्री का ऐसे सेमी सर्कल बनाया, फिर यहां पर रखकर ये, यहां पर रखकर ये हो गया, ये बन गया। जहां पर ये सेमी सर्कल को कट करेगा उतना आप बी से यहां तक मेजर कर लो, बी डी कंपास पे ले लिया। उसके बाद इसे यहां से लेके ऐसे ऐसे आर्क बना दो, मतलब ऐसे यहां पर रखकर ये इसे प्रोड्यूस कर लो। तो ये जो लेंथ है बीई विल बी इक्वल टू √9.3, ठीक है। पहले हमने क्या करा, हमें 9.3 √9.3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। 9.3 लाइन बना ली पहले, ठीक है। उसके बाद उसे 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर दिया। 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करने के बाद पूरी यहां से लेके यहां तक एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट किया मेन लाइन को, उसे ओ ले दिया, फिर एक सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बनाने तक जो प्रीवियस हमारा एंड पॉइंट था, जहां पर 9.3 खत्म हुई थी, वहां पर रखकर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहां से लेके यहां तक मेजर करके उसे बस कट कर दिया। तो ये जो लेंथ है बीई विल बी इक्वल टू √9.3। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बेटे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। देखिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एक मेथड है जहां पर हमें डिनोमिनेटर को रैशनल करना होता है। वहां पर इरैशनल होता है डिनोमिनेटर, उसे रैशनल करना है। अब मैं √7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल हो जाए। अगर मैं √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो √7 इंटू √7 इज 7, तो 7 इज अ रैशनल नंबर। तो इसको क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √7 और ये 7। दिस इज द आंसर। अब डिनोमिनेटर देख लो, ये रैशनल आ गया। सेकंड देखेंगे बेटे इसका, 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6। अगर ऐसे दो आते हैं, आपके पास नीचे दो टर्म्स आती है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये a माइनस बी में है, तो आपको a प्लस बी मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। √7 माइनस √6 प्लस हो जाएगा, सॉरी √7 प्लस √6, जो भी यहां पर साइन होगा इन दोनों के बीच में, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तभी आइडेंटिटी बन पाएगी ना, a प्लस बी माइनस बी। तो इसलिए √7 प्लस √6 और नीचे a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस b²। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा √7 प्लस √6, नीचे 7 माइनस 6 विच इज 1। तो 1 तो लिखते नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, ऐसे ही रहने देंगे। तो √7 प्लस √6 इज द आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 आया था जो कि हमारा रैशनल नंबर है, तो रैशनल हमने डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज 1/√5 प्लस √2, तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √5 माइनस √2, नीचे a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस b², √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। फोर्थ इज 1/√7 माइनस 2, तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, तो ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, नीचे a² माइनस b², √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर हुआ 7 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4,
तो √7 + 2/3 इज द आंसर। ये था बेटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, सिंपल सा टॉपिक था ये। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। लास्ट ईयर एक्सपोनेंट्स में आपने लॉज पढ़े थे। अगर बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती थी। अगर बेस सेम होता है, बीच में डिवीजन का साइन होता है तो पावर माइनस हो जाती है। पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पावर्स बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, कीपिंग द पावर एज सेम। उसके बाद अगर सेम डिवाइड वाले में होता है, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आ जाता है, किसी की पावर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल करते हैं। सेम लॉज वो इसी में लगेंगे, सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.6 का। 64 की पावर 1/2। अब बच्चे करेंगे, बच्चों का ऐसे रहेगा कि 64 8 का स्क्वायर होता है, आंसर आ गया 1/2, तो 8 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 8 की पावर 1 विच इज 8, ये आंसर लिख देंगे। आंसर इज करेक्ट। लेकिन थोड़ा आगे के क्वेश्चन तो थोड़े से एडवांस, थोड़े से बड़े से क्वेश्चन होंगे, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है इस वाले मेथड से। तो बेसिक जो मेथड है उसका उस पर करिएगा। 64 जो है उसको प्राइम फैक्टराइज करो बेटा। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। 2 कितने टाइम्स आया? 6 टाइम्स। तो इस 64 की जगह हम डाल देंगे 2 की पावर 6 की पावर 1/2। 2 की पावर 6 इंटू 1/2, ये कट गया 3। 2 की पावर 3 इंटू 1 इज 3, तो 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। आंसर सेम है, बट आई थिंक, आई एम श्योर दिस इज अ बेटर मेथड। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने बच्चों को जो इस मेथड से सीखते हैं उन्हें आगे प्रॉब्लम आते हुए देखा, वो अटक जाते हैं कहीं क्वेश्चन में। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड, आप ये वाला मेथड से बेटा ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? आगे आपको हेल्प भी करेगा। जो भी कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम फैक्टराइज करके फिर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 32 रेज़ टू पावर 1/5। बेटा अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। सिंपल। नेक्स्ट 125 रेज़ टू पावर 1/3। बेटा 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 आएगा, 5 रेज़ टू पावर 3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। फर्स्ट पार्ट इज 9 रेज़ टू पावर 3/2। 9 तो लिख देंगे बेटा 3 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइज करोगे तो बेटा ये आएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आया 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 32 रेज़ टू पावर 2/5। ये 2 की पावर 5 होता है बेटा 32, 5 से 5 कट गया, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। 16 रेज़ टू पावर 3/4। ये 2 की पावर 4 लिखेंगे, नॉट 4 की पावर 2, कट जाएगा, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। नेक्स्ट 125 की पावर -1/3। की पावर -1/3, 125 लिख देंगे 5 की पावर 3 -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1। तो बेटा पावर जब रेसिप्रोकल, पावर जब नेगेटिव में होती है तो उसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेते हैं। पावर पॉजिटिव हो गई, 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। टू रेज़ टू पावर 2/3 डॉट 2 रेज़ टू पावर 1/5। ये डॉट का बेटा मतलब है मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, ये लॉ लग जाएगा बेटा 2/3 प्लस 1/5। पावर एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 5 10, 3 2 रेज़ टू पावर 13/15। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट 1
होल रेज टू पावर 7, ये 7 है, बहुत छोटा लिखा हुआ है। बेटा इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो 3 की पावर -3, 1 नीचे चला जाएगा, उसकी जरूरत है नहीं, की पावर 7, ये हो गया 3 की पावर -3 इंटू 7, तो 3 की पावर -21, फिर इसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेंगे, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 11 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4 डिवाइड हो रहा है बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 4 एलसीएम आएगा, 2 - 1, 11 रेज टू पावर 1/4। इसको आप पता है कैसे लिख सकते हो, ऐसे 4th रूट ऑफ 11, ऐसे भी ले सकते हो बेटा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 5 की पावर 1/2, अगर ऐसे लिख रहा हूं तो 5 की पावर 1/3, 4th रूट था ये, तो 1/4 इज 4th रूट, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर अभी ऐसे भी छोड़ दोगे आंसर ठीक है, लेकिन ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ पार्ट बचा हुआ इसका, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। बेटा पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 56 की पावर 1/2, कैन आई राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 56 का अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्योंकि और सिंप्लीफाई हो सकता है बेटे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 की पेयरिंग हो गई, बाहर आ जाएगा ये रूट से, ये आपने लास्ट 8th क्लास में सीखा हुआ है, तो 2√14 इज द आंसर। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कुछ था ही नहीं, लॉज आपने जो पहले पढ़ रखे हैं वैसे ही सेम लॉज जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में बिल्कुल सेम लॉज थे। फिर ये पूरा हमारा एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट करेंगे ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी से क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में से चैप्टर थोड़ा इजी है, थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं आपके रैशनलाइजेशन के और रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है। आरडी से मैंने थोड़े से वर्कशीट में क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, बाय बाय।